नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे गाइस ब्लड कैंसर के बारे में। तो आपको शॉर्टकट में इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्लड कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ और पढ़ाना मेरा काम है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब ब्लड कैंसर एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ब्लड कैंसर के बारे में समझने से पहले कैंसर के देखिए दो टाइप्स के सिंपली कैंसर होता है। एक सॉलिड कैंसर बोला जाता है और एक लिक्विड कैंसर बोला जाता है। सॉलिड कैंसर में यानी देखिए कहीं पे हमें गांठ आ जाती है, वो कैंसर की कभी होती है कभी नहीं भी होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग का कैंसर हो गया, किडनी का कैंसर हो गया। तो यहाँ पे जो किडनी ब्रेन का वगैरह कैंसर होता है तो गांठ के फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं जनरली सॉलिड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर जो होता है इसको बोला जाता है लिक्विड कैंसर। एक्चुअल में अब लिक्विड कैंसर में होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब लिक्विड कैंसर ब्लड का कैंसर है तो सबसे पहले ब्लड आता कहाँ से बॉडी में। तो देखिए, हमारे बॉडी में जो बोन मैरो होती है, जो जनरली जो लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे फीमर का बोन हो गया, हाथ का बोन हो गया, तो लॉन्ग जो बोन्स होती है जिसका जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे बोन मैरो होता है। और ये बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लड। ठीक है, यहाँ तो समझ में है कि बोन मैरो से ब्लड जो है वो प्रोड्यूस होता है, निर्माण होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अब गाइज अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड में होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को आप थोड़ा साइड में रख दीजिए। उसके बाद होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर हम बात करें इस WBC, RBC के परसेंटेज की तो WBC होता है 10,000 के करीब, RBC हमारे बॉडी में होता है 50 लाख के करीब और प्लेटलेट्स होते हैं 2 लाख के करीब। ठीक है, और स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होता है। अब ब्लड कैंसर में होता क्या है, देखिए यहाँ से जो बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो देखिए इतना फॉर्मेशन होना चाहिए, 10,000 WBC, RBC, प्लेटलेट। तो ये जो WBC है इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए होता क्या है इसको समझिए। अब WBC का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से RBC और प्लेटलेट्स का जो है वो फॉर्मेशन कम होता जाता है और WBC का फॉर्मेशन जो है बढ़ता जाता है। और जब WBC का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी केस को बोला जाता है ब्लड कैंसर। समझ में आ गया? सिंपल कंसेप्ट है। जब WBC का कॉन्सेंट्रेशन कि इन केस WBC कभी कभी कम भी होता है, पर हम जनरली बोलते हैं कि WBC जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। समझ में आ गया? ये 10,000 है तो लाख में चली जाती है। अब RBC और प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, ये जो RBC है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, RBC बहुत कम हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो फॉर्मेशन है तो इस फॉर्मेशन में सबका फॉर्मेशन होना चाहिए तो WBC का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी वजह से बाकी चीजें जो है वो कम हो जाती है। तो ब्लड कैंसर क्या होता है, WBC का जो है वो फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। अब कॉजेज क्या है, देखिए कॉजेज क्या है, क्यों होता है। तो सबसे पहला हेरिडिटी। अगर इतिहास है कोई किसी को आपके फैमिली में पहले से ब्लड कैंसर हुआ है तो उसको जो है वो ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं कि होगा ही, संभावना होती है। इसके बाद स्मोकिंग है, रेडिएशन है, हाई फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशन होते हैं जैसे गामा रेज हो गए, एक्सरेज हो गए, इसके अगर हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो वो जो है वो बोन मैरो को अफेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो गड़बड़ी हो जाती है और फिर जो है वो WBC का जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो हाई रेडिएशन का भी इसमें होता है। जब किसी केमिकल के हम बहुत कंटिन्यूस कांटेक्ट में आते हैं जैसे बेंजीन केमिकल्स है तो वो भी जो है वो ये ब्लड कैंसर करने का रीज़न हो सकता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके लक्षण क्या है तो कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए WBC बढ़ता है तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल्स यानी खून जो होता है जिसको हम बोलते हैं कि रक्त की कमी हो जाती है ब्लड में। मेनली जो RBC होता है यानी रक्त की कमी हो जाती है, यानी एनीमिया बोलते हैं। RBC यानी हम सिंपल भाषा में बोलते हैं कि यार खून कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो वो इसके वजह से क्या होगा, आपको वीकनेस आएगा, टायर्डनेस आएगा। तो ये भी एक लक्षण है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, टायर्डनेस आ रहा है तो इसका मतलब है RBC कम हो गई है और WBC बढ़ रही है। तो ये भी होता है। ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, उसका थक्का नहीं जमता, वो बहना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़े वगैरह से जो है वो खून आना स्टार्ट होता है। इसी के जो खून की कमी आती है, खून की कमी मैंने बोला कि RBC जो है वो डाउन हो जाते हैं, इसी वजह से खून की कमी आती है। हड्डी जो होती है उसमें दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, लगातार बुखार रहता है, वजन में कमी आती है, भूख नहीं लगती, थकान होती है, त्वचा जो है वो पीली पड़ जाती है, टॉयलेट से बाथरूम से जो है वो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, जब हम खांसते हैं तब भी खून आता है। तो ये कुछ लक्षण है ब्लड कैंसर के। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद टाइप्स क्या है तो मेनली 4 टाइप्स इसके होते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक मिलॉइड ल्यूकेमिया। अब ये जो 4th नंबर का होता है, देखिए ब्लड कैंसर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये 4 नंबर का जो है ना क्रोनिक
माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये दवाई से ठीक हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको कोई कीमोथेरेपी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो दवाई से ठीक हो जाता है। सबसे खतरनाक ये दोनों होते हैं, ये ज़्यादा से जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ये चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखा जाता है, और ये जो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया ये अडल्ट में देखा जाता है। तो ये जो है वो थोड़े डेंजरस होते हैं, बाकी ये चौथे नंबर का तो कोई ज़्यादा डेंजर नहीं होता। पर ये अगर देखिए इसके स्टेजेस नहीं होते, वो फेजेस होते हैं। अगर हमें जल्दी ये पता चल जाए तो हम इसको जल्दी से जल्दी जो है वो क्योर कर सकते हैं, ये क्यूरेबल होता है। ट्रीटमेंट लंबी चलती है, जैसे कि पहला अगर हो गया तो 2 साल तक कंटिन्यू आपको जो है इसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। कौन सा है ब्लड कैंसर, कौन से टाइप का है, इससे हिसाब से फिर डॉक्टर जो है उस ट्रीटमेंट का जो है वो आपको देगा कि ये ट्रीटमेंट इसको देनी चाहिए या फिर दवाई देनी चाहिए, तो इस हिसाब से जो है वो होता है। अब गाइज अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो आपको देख सकते हैं। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी होती है, बायोलॉजिकल थेरेपी होती है, बोन मैरो जो है वो भी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ऐसी जो है वो ट्रीटमेंट से ये क्योर जो है वो किया जा सकता है। आई होप थोड़ा ब्लड कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर हम आपको इससे बचना है तो क्या करना है, देखिए डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज अगर जो लोग डेली करते हैं तो उनमें देखा जाता है कि भाई मैं आपको एक ये बताता हूँ। देखिए और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है, अब क्या टाइटल है मुझे याद नहीं। इस कैंसर के लिए उनको जो है वो 2 साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। उनकी सिंपल रिसर्च क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में जो है वो बात करेंगे, ये ज़रूर सुनना, ठीक है, वीडियो को बंद मत करना। देखिए एक जो साइंटिस्ट है इन्होंने बोला है कि कैंसर को हम कैसे रोक सकते हैं। तो कैंसर के जो सेल होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो जिंदा नहीं रह सकते, वो उनकी रिसर्च है, और इसीलिए इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। यानी अगर हम जो सवेरे लोग लंबी सांस वगैरह जो प्राणायाम जो करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन अंदर में जाता है, हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कैंसर का सेल जो है वो जिंदा नहीं रहता, ये पहली बात, ठीक है। दूसरा जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने कैंसर पे रिसर्च किया, तो उनकी रिसर्च क्या है पता है, फास्टिंग पे। यानी हम जो उपवास करते हैं, तो जो लोग उपवास करते हैं उनको कैंसर होने का खतरा जो है बहुत कम होता है। यानी उपवास का मतलब ये नहीं, उपवास फास्टिंग का मतलब हो गया कंप्लीट फास्टिंग, यानी कुछ भी नहीं खाना, फल भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो उनकी पूरी रिसर्च इसी के बारे में। उन्होंने क्या रिसर्च किया है कि कैंसर के सेल को नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा खाना उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसको ग्लूकोज यानी जो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है वो होती है। अगर हम फास्टिंग करते हैं और अगर कोई कैंसर का सेल डेवलप भी हो गया, यानी कैंसर होने की अगर कोई स्टेज भी है, तो उसे हम भूखे रहेंगे तो ग्लूकोज बॉडी में कम बनेगा, ग्लूकोज कम बनेगा तो उसको जितना चाहिए उतना ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो वो ऐसे ही मर जाएगा। ये उनकी एक रिसर्च है सेपरेट, मैंने दोनों इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अब क्या टाइटल है मुझे पता नहीं, पर है वो, उनको इन दोनों रिसर्च के लिए जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला है। तो अगर हम कैंसर से बचना चाहते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। एक ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जिससे ऑक्सीजन अंदर जाए, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी में जाता है। और दूसरा फास्टिंग करना, 15 दिन में या हफ्ते भर में ऐसे ही फास्टिंग करना। ऐसा नहीं कि फास्टिंग कर रहे हैं साबूदाना भरपेट खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और भरपेट खा रहे हैं, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है। फास्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि आप उपवास अगर कर रहे हैं तो कुछ भी मत खाइए, एक टाइम कम से कम दिन में अगर उपवास करें तो एक टाइम का खाना खा लिया, रात को साबूदाने की उसड़ तिलकट जो है वो खा लिया, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं आपको खाना है, टोटली फास्ट करना है। पानी जितना चाहे उतना पी सकते हैं। इससे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज कम बनेगा तो कैंसर का सेल अगर है उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो ऐसे मर जाएगा। इसकी स्पेशल रिसर्च है, वीडियो जब देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो इससे हम जो है वो इस कैंसर को जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने आपको ये बता ही दिया है। बचना है तो 2 चीज़ें ज़रूर करना, इससे हो सके तो एक चीज़ तो ज़रूर करना, फास्टिंग करना, एक समय कुछ भी नहीं खाना, ये भी बहुत काम करेगा, ठीक है। और ये 2 रिसर्च के लिए इस साइंटिस्ट को मैंने बोला कि नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो ऐसी वैसी रिसर्च होगी नहीं, तो बहुत बढ़िया रिसर्च होगी, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। आई होप आपको ये ब्लड कैंसर क्या होता है ये समझ में आया होगा कि WBC का परसेंटेज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में तो उसी को ब्लड कैंसर बोला जाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।